बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपका दस्तरखान नेमतों से भरा रहे। अल्लाह आपको आफात और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने गार्डन का टूर और साथ में इसके साग बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा साग यहाँ पर लगा हुआ था, हमने यहाँ से तोड़ा और घर में आके साग बनाया। गंदलों का साग तो वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो जी यहाँ से हमारा गार्डन, ये है गार्डन हमारा, और यहाँ से गार्डन स्टार्ट हो रहा है और इसके लेफ़्ट साइड पर जो है वो पूरा खेत है हमारा सरसों का। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। ये सरसों को पकने के लिए छोड़ा हुआ है। जब ये पक जाएंगे, इसके बीज बन जाएंगे, तो हम इस सरसों को तार के पीस लेंगे। हम अपने घर के ही सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो जी राइट साइड पे ये हमारे खेत हैं। यहाँ पर हमने मूलियाँ, शलजम और पालक, मेथी, इस तरह से चीज़ें लगाई हुई हैं। ये थोड़े से चारा भी है। यहाँ पर भाई जो है वो मूली तोड़ रहे हैं। और यहाँ से मैं ले लूँगी पालक, मेथी और बथुआ ले लूँगी। घर में जाके साग बनाएंगे। तो यहाँ पर साग को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं साग को कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लूँगी। एक दफ़ा मैंने पिछले साल भी साग की रेसिपी बनाई थी, लेकिन वो लैपटॉप ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो इस साल मैंने साग बनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार मैंने साग की रेसिपी अपनी अम्मी से सीखी है। उन्होंने मेरी हेल्प की है साथ में, तो हमने दोनों ने मिल के बनाई है। वो बहुत ही मज़े का साग बनाती हैं। मैंने आज तक वैसा साग नहीं खाया कहीं पे भी, तो वही तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले साग को कट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी साग है, 5-6 किलो तो होगा ये साग। तो पानी को उबलने के लिए रख देंगे। सबसे पहले पानी है तकरीबन 3 लीटर होगा मेरे पास पानी। जब पानी फुल अच्छे से पकने लग जाए तब इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। साग को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मूली। एक मूली को छील लेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक मूली को छोटा छोटा कट कर लिया है और मेरे पास है हाफ़ कप मेरे पास लहसुन है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही है पालक है मेरे पास। और यहाँ पर है मेरे पास मेथी, तकरीबन 1 गुत्थी है मेरे पास मेथी, जो मैंने अपने गार्डन से तोड़ी है। माशाल्लाह से मेथी बहुत ही ताज़ा और फ्रेश है और इसकी खुशबू बहुत ही नाइस है। तो ये है बथुआ। बथुआ एक हर्ब है और सरसों के पास ही कहीं उगी हुई होती है। इसको उगाया नहीं जाता, बस ये खुद ही उग जाती है। ये खेत के आसपास ही कहीं पाई जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये उग जाती है। तो मैंने ये तोड़ ली है, ढूंढी है, बड़ी मुश्किल से मिल गई मुझे। तो ये लाजमी शामिल की जाती है। तो जिस साग को मैंने ऐड कर दिया है गरम गरम पानी के अंदर, तकरीबन 7 से 8 मिनट जब वो पक जाए तब मैं उसके अंदर पालक शामिल करूँगी। पालक बहुत जल्द गल जाती है, इसलिए आप इसको बाद में भी कट करके शामिल कर सकते हैं। अब मैं साग के अंदर पालक भी ऐड कर दूंगी, साथ ही इसके अंदर नमक और लाल मिर्च भी शामिल कर दूंगी। मैंने 2 चम्मच नमक शामिल किया है और 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च के शामिल किए हैं इसके अंदर। को कवर करके 30 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और साग अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। तो इसको ग्राइंडर के अंदर ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। साग को क्विक एंड फास्ट बनाना हो तो आप इस तरह से ग्राइंड कर लें, वरना आप इस तरह से इस घोटने की मदद से इस तरह से घोट लें। ग्राइंड करने के दौरान अगर आपने इसके अंदर पानी शामिल किया है तो इसको पहले ड्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आटा। मकई का आटा इसके अंदर शामिल करें, आप चाहें तो गंदम का आटा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और बराबर इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे, वरना इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे अगर हमने थोड़ा सा आटा शामिल करके छोड़ दिया। तो मैं इसे मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ। तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर आटा यूज़ किया है। आटा लगाने के बाद 5 से 7 मिनट इसको पका लेंगे। साग पक चुका है, अब हम इसे देसी घी का तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 कप घी लिया है, उसके अंदर एक लार्ज साइज़ का प्याज कट करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी। प्याज जब हल्का सा नरम पड़ जाए तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन चॉप किया हुआ इसके अंदर शामिल कर दूंगी। सात से 8 हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैं बाद में इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर दिया है हरी मिर्चों और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए लहसुन और हरी मिर्चों को भूनने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। नमक है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून।
اور اسپائسز جب مکس ہو جائیں تو یہاں پر میں اس کے اندر ساگ شامل کر دوں گی۔ تو ساگ کو جب بھی پکاتے ہیں ہم اس طرح سے ڈسپوزیبل باکسز میں شامل کر دیتے ہیں، جتنا بھی ہمیں چاہیے ہو نکال کر اس کو تڑکا لگا لیتے ہیں۔ ساگ کو جتنا بھی آپ نے شامل کرنا ہو پہلے ہاف ایڈ کریں اور اس کے اندر سارا مکس کرنے کے بعد مزید اس کے اندر ساگ شامل کریں۔ اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ یہ مسالے اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ باقی ہاف ساگ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ ساگ پک چکا ہے، اس میں نے ہری مرچیں جو بچا کے رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، گھی اوپر آ چکا ہے، ساگ پک چکا ہے۔ چلیے جی ساگ کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ساگ پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی لازمی مولی، میتھی اور بتھوئے کا استعمال کر کے ساگ بنائیں، بہت ہی مزے کا ساگ بنے گا۔ ساگ کو دیسی گھی، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ گارنش کریں کہ مزیدار سا ساگ تیار ہے۔ آپ چاہیں تو مکھن بھی میلٹ کر کے اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی مولی، میتھی اور بتھوئے کا استعمال کر کے ساگ کو بنائیں، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کا بنے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔